नमस्कार, टीवी 41 के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुष्का। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भलिये बरमसिया डेरी टोला की, जहां आजादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से अभाव है। आखिर क्यों, जानने की कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा का आज का विषय, लापता विकास। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड का एक गांव भलिये बरमसिया डेरी टोला अपने विकास की बाट जोह रहा है। यहां आजादी के बाद से ही विकास लापता है। कच्चे रास्ते, भूख, बीमारी और टूटी उम्मीदें सबसे दर्दनाक तस्वीर पेश करती है। फिलहाल देखिए रिपोर्ट। विकास का राह ढूंढते भलिया बरमसिया डेरी टोला, गरीबी और उपेक्षा की जीती जागती तस्वीर। 30 घर, सिर्फ 15 राशन कार्ड, आधा गांव सरकारी रिकॉर्ड से गायब, खटिया बना एम्बुलेंस, 3 किलोमीटर पैदल इलाज का सफर। सरकार नहीं, जनता ने किया विकास। 3000 रुपए जुटाकर खुद बनाया तालाब। चांडलमारा पंचायत के भलिया बरमसिया डेरी टोला की कहानी में विकास लापता है। विकास को ना तो सरकारी मुलाजिम ढूंढ रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। यहाँ करीब 30 घर है, लेकिन सिर्फ 15 परिवार के पास राशन कार्ड। सरकारी योजनाएं यहाँ पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए 3 किलोमीटर तक खटिया पर ले जाया जाता है। एम्बुलेंस, सड़क और अस्पताल तीनों अदृश्य हैं। कितना दूर तक सड़क नहीं है? 5 किलोमीटर होगा यहाँ पार से, वहाँ पार तक 5 किलोमीटर। अरे कोई आदमी यहाँ पे बीमार हो जाता तो आप लोग कैसे करके लेके जाते हैं उधर? गाड़ी नहीं रुकती है जाने के लिए। कैसे करके लेके जाते हैं? खटिया में लेके जाना पड़ेगा। बारिश होता है तो खेती होता है, नहीं होता है तो नहीं। बारिश होता है तो रह जाता है इसी तरह। क्या इधर जो खेती बाड़ी हो रहा है उधर पानी परवाने के लिए सिंचाई कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखिए ये जो गांव है, ये गांव में जो देखा जाए तो लगभग 30 घर है। 30 घर में 10 से 15 घर का जो प्रधानमंत्री आवास बोले या वो आवास बोले, कोई भी घर मिला है। उसके बाद 15 घर है यहाँ पे। और एक आदमी बोल रहे थे कि इस गांव में सबका राशन कार्ड नहीं है। ये भी हम जाने कितना आदमी का राशन कार्ड नहीं है? 16 आदमी को। 16-17 को नहीं देते। तो वीडियो के पास कभी सबको जानकारी दिए हैं? वीडियो को जानकारी दिए हैं। एक बार पंचायत घर में गए थे मीटिंग, तभी तो हम दिए हैं, लेकिन अभी तक नहीं बना है। रोजगार के लिए जॉब नहीं, इलाज के लिए सुविधाएं नहीं, फिर भी ग्रामीणों ने हार नहीं मानी। हर घर से पैसे जुटाकर खुद तालाब बनवाया। यह हिम्मत प्रेरणादायक है, लेकिन सिस्टम के लिए शर्मनाक सवाल। क्या यही विकास है? पाकुड़ से सुबल यदुवंशी की रिपोर्ट। और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुबल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनसे बातचीत करेंगे। सुबल, जो मूलभूत सुविधा होती है वो जरूरत होती है, एक तरह से कह सकते हैं लोगों की, और एक मूलभूत सुविधा एक गांव में नहीं पहुंच पाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो खासकर रास्ता की अगर बात करते हैं, सारी चीजों को जो है वहां पर ग्रामीणों को जो ठीक से पहुंच नहीं पाता है और सारी सुविधाओं से वंचित है ग्रामीण। सारी परेशानियां जो है झेलते आ रहे इतने सालों से, लेकिन प्रशासन की कोई नजर नहीं है इस गांव पर। और इतनी कह सकते हैं परेशानियों से जो झेलते आ रही है ये यहाँ के लोग, क्या कुछ कहना है इन लोगों का भी? कैसे जो है इतना मुश्किल होता है फिर भी कैसे सफर तय करें, और क्या इस बारे में जानकारी दी गई है विभाग पे? सुबल, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार चेक कीजिएगा माइक। तो बरमसिया डेरी टोला का ये गांव अपने विकास की बाट जोह रहा है। आजादी के बाद से ही विकास लापता है। कच्चे रास्ते हैं, भूख से जो है लोग यहाँ तरसते हैं। बीमारी और टूटी उम्मीदें सबसे दर्दनाक तस्वीर पेश करती है। किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है लोगों के अंदर।
कि इन्हें भी एक अच्छा जीवन मिलेगा। और इस तरीके से यहाँ के लोग जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विकास इस गांव से काफी दूर है। जैसे तैसे जो है लोग यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। फिलहाल सरकारी योजनाएं नदारद है, ग्रामीणों का संघर्ष जो है जारी है और इतने सालों से कठिनाइयों का सामना करते आ रहे हैं और संघर्ष जो है वो भी करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई उम्मीद जो है अभी तक देखने को नहीं मिल रही है कि कोई सुविधा इस गांव तक पहुंच पाएगी। रास्तों की भी बात करते हैं तो रास्ते कच्चे रास्ते हैं, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है इस गांव तक। भूख से लोग यहां पर तरसते हैं, खाना नहीं मिल पाता है इन्हें ढंग से, ऐसा हाल है इस गांव का। और हमारे संवाददाता सुबल हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे हम। सुबल, क्या कुछ जो है आप जानकारी दे रहे थे इस गांव के बारे में? देखिए, सरकार तो लाख दावे कर रहे हैं कि हम हर घर जल नल योजना पहुंचा रहे हैं। तमाम जो सड़क नहीं है जिस गांव में, उस गांव में हम सड़क दे रहे हैं। जो सरकारी लाभ मिल, जिसका घर नहीं उसको हम अबू आवास दे रहे हैं। तमाम तरह की योजना है, लेकिन इस जितने भी योजना को आप देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में ही समेट कर रह जाते हैं। जैसे कि हमारे पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार की बात कर ली जाए तो पाकुड़ उपायुक्त एक स्लोगन दिए हैं पाकुड़ वासियों के लिए, प्रगतिशील पाकुड़। लेकिन इस तरह का दृश्य में कैसे है प्रगतिशील पाकुड़? जिस गांव में सड़क नहीं है, जो जहाँ की अगर कोई भी बीमार हो जाते हैं उसको खटिया के सहारे 2-3 किलोमीटर टांग के लाते हैं, उसके बाद जाके गाड़ी आते हैं, उस जगह से उसको स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर पहुंचाते हैं, वहां पे इलाज होते हैं। तो ऐसा कौन सा युग जहाँ पर गांव में पानी नहीं है, उसके बाद पानी का जब नहीं हो पा रहा है तो सब ग्रामीण 3-3 हजार रुपया करके इकट्ठा करके पैसा और जाके खुद से एक तालाब खोदते हैं ताकि उसको पानी का नहाने वहाने का सब कुछ हो जाएगा। आप बात कर लीजिएगा केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार कहते हैं कि हम सिंचाई कूप देते हैं मनरेगा योजना मिला के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला के। लेकिन उस क्षेत्र में जो खेती करते हैं वहाँ के जो मजदूर लोग है, उसके बाद जो आम आदमी है, खेती बाड़ी करके अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में एक भी सिंचाई कूप, क्योंकि सिंचाई कूप नहीं होने के गाँव में जो धान का फसल हो, या गेहूं का फसल हो, सरसों का फसल हो, इस तरह का फसल नहीं कर पाते हैं। जब हम वहाँ के ग्रामीणों से बात किए तो कहते हैं कि दादा हम 3 साल बाद आज पहली बार धान घर लाए हैं, जबकि इस बार हल्का फुल्का बारिश हुआ। अगर यदि इस क्षेत्र में सिंचाई कूप हो जाता तो हम लोग का खेती आसानी से होते हैं। यह विडंबना है उस गाँव की। अब बात कर ले गाँव से, अब सड़क 4 किलोमीटर दूर तक है, 4 किलोमीटर तक पगडंडी के सहारे ही लोग जाते हैं। उसके बाद देखिए दुर्भाग्य कि सबको लाभ मिलने के लिए 5 किलो करके हर व्यक्ति को अनाज देते हैं, लेकिन इस गांव में 25 से 30 घर है तो मात्र 10 से 15 घरे का आदमी को राशन कार्ड है। राशन कार्ड तक नहीं बन पाए हैं। राशन कार्ड नहीं बन पाने के बाद आप सोच लेते कि राशन कार्ड के बिना आपको सरकारी कोई लाभ ही नहीं मिलता है। आधार कार्ड के बाद दूसरा ऐसा तत्व है जो राशन कार्ड में नाम देखा किसका नाम है तभी समुचित व्यवस्था मिलता है। सब कोई झोपड़ी में रहते हैं, किसी के पास आप नहीं देखते होंगे कि पक्का का मकान है। इन लोगों के लिए क्या अबू आवास नहीं है? क्या इन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है? किनके लिए आखिर सरकार बनाया है जो अबू आवास प्रधानमंत्री आवास योजना किन लोगों को मिलना चाहिए? जो अंचल का जो डेली आना जाना करता है, जिसको हम लोग का देहाती भाषा में बोला जाए दलाल, उन दलालों को लिए मिलेगा खाली अबू आवास और प्रधानमंत्री आवास? इन लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता है? जब बात कर लें गैस का चूल्हा तो कोई नहीं है आजकल वहाँ क्षेत्र में। देखिएगा खाना वाना जो पकवान बनाता है उन लोग मिट्टी का चूल्हा में, और जंगली क्षेत्र से जो लकड़ी उकड़ी होता है उस जंगल से काट के लाते हैं, उसी से खाना पकाते, उससे बीमार से लोग ग्रसित हो जाते हैं। उन लोग को गैस चूल्हा तक न, अरे गैस चूल्हा कहाँ से? उन लोग का तो जॉब कार्ड नहीं है, मनरेगा का कार्ड नहीं है। उन लोग कोई बाहर जाता है काम करने के लिए 200-300 में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। 200-300 कमाने वाला कहाँ से गैस चूल्हा करेंगे? गैस का तो दाम है जाके 900-950 रुपया हर टंकी का, तो लोग कहाँ से लाएंगे? यह हालत है पाकुड़ जिले की। लेकिन पाकुड़ उपायुक्त महोदय, लोगों का क्या कुछ कहना है? ग्रामीण वहाँ क्या कहते हैं? अब क्या इस बारे में कभी प्रशासन के पास गए, कभी विभाग में जाकर इसके बारे में कुछ कहा कि ऐसी समस्या है, रोड अच्छी नहीं है, खाने को पानी पीने को बहुत सारी परेशानियां, तो क्या इस तरीके से ग्रामीण कभी जाकर अपनी बातों को रखे हैं? झारखंड सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अभी चल ही रहा है।
हर पंचायत से लेकर हर गांव तक सरकार आपके द्वार जा रही है, तो जनता को आखिर क्या वजह रह गई कि वो जाएंगे अंचल। लेकिन वहाँ के आदमी जो है वो अंचल गए हैं, अंचल अधिकारी को विज्ञापन सौंपे हैं बकायदा कि हमारे क्षेत्र में पानी का व्यवस्था नहीं है, ऐसा करवा दीजिए, सड़क नहीं है, सड़क करवा दीजिए। तो उसके बाद जाके मेरा घर नहीं है, घर बना दीजिए। एक देखिएगा वहाँ के आदमी को बोलता है कि अब वो आवास मिलेगा आपको, 5,000 रुपया पैसा उल्टा रेंट के लेके गए पंचायत के रोजगार सेवक जो है उनसे। तो हर जगह गए, सरकार आपके द्वार लगाते हैं, वहाँ पे भी जाके अपना गुहार लगाए कि सरकार हमको मेरे गांव में भी सड़क बनवा दीजिए, मेरे गांव में भी 2-4 सिंचाई कूप करवा दीजिए, हमें भी समुचित इलाज करवा दीजिए। वो तो कुछ नहीं चाहते, वहाँ इतना भोले हैं वहाँ के ग्रामीण, खाली कहते हैं कि सड़क दे दीजिए और पानी दे दीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अब शिक्षा की बात करें, 2 किलोमीटर तक दूर जाते हैं बच्चा, देखिए किस तरह का मासूम बच्चा जो पढ़ने का उम्र है, अपना घर में अपना जो काम कर बर्तन साफ करता है, सबका पढ़ने का इच्छा, इन लोग को सही से शिक्षा नहीं दे पा रहा है। इस जबकि इस हाल है झारखंड का। और बात कर लीजिएगा झारखंड स्थापना दिवस 25 साल का मना रहे हैं, तमाम तरह के खर्चा हो रहे हैं वहाँ पे बजट सत्र में। उस तरह के बाद जाके झारखंड का स्थापना दिवस किसको मनाया जाता है, विदेश से सिंगर बुला के मनाया जाता है कि 25 साल का झारखंड में हम ये किए, वो किए, फलाना किया, ढकाना किए। तो भाई किए तो गए कहाँ? सरकार का स्वास्थ्य विभाग आजकल खटियों में, सरकार का पूरा सिस्टम है जाके कागजों पे सिमट कर रह गए, धरातल पर कुछ नहीं। शुद्ध पानी आप पिला नहीं सकते, तो आप कौन चीका है, कौन चीका प्रगतिशील पाकुड़ है ये? उपायुक्त महोदय जितना बोर्ड लगाने में खर्चा किया ना, प्रगतिशील का बोर्ड जगह जगह में, तब कई गाँव का विकास हो जाता उस क्षेत्र में। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर हम बात करते हैं ग्रामीणों की, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें योजनाओं के बारे में पता भी नहीं होता है। अगर सरकार अपनी योजना निकालती है इन गरीबों के लिए, और पक्की मकान देने का भी जो योजना निकला, बहुत सारी चीजें हैं, खाने पीने से लेकर सारी सुविधाएं, बोला जाता है, पेपर वर्क जरूर होता है, पेपरों पर आती है, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती है, जिस वजह से जो मासूम ग्रामीण है उन्हें सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। आवाज पहुंच रही है आप तक सुबल जी? अभी जो मैंने कहा कि आखिरकार देखिए, ग्रामीणों तक जो है बहुत सारी बातें, योजनाओं के बारे में पता भी नहीं चल पाती है, और जो योजनाओं की बात अगर हम करते हैं तो पेपरों तक सिमट कर रह जाती है, लेकिन धरातल पर जो है ये योजनाएं नहीं उतर पाती है, जिस वजह से जो मासूम ग्रामीण है उन्हें ये दंश झेलना पड़ता है, उन्हें ये इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। देखिए झारखंड में तमाम तरह की योजनाएं हैं, और हर योजना जो है ना, किसको मिलता है? धनी लोग को मिलता है, निर्धन तबके को नहीं मिलते हैं। देखिएगा जिस अबुआ आवास के पाकुड़ जिला में लिस्ट निकालिएगा, तो जिसको आवास पहले से है उसी को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना बोलिएगा तो जिसको आवास मिलता है, इन लोगों के लिए साथ सरकार। देखिए आपको सरकार का लाभ लेना है तो दलाल जो बोलते हैं ना, इस क्षेत्र में जो दलाल शब्द है बहुत हावी है। आप कोई भी अंचल जाइए, 10 गो दलाल आ जाए, क्या काम है? वृद्धा पेंशन निकलवाना है, क्या मैया सम्मान योजना नहीं आता है? 1 महीने का पैसा हमको दे दीजिएगा, आपको करवा देते हैं। सब जगह दलाल है, और अब दलाल का हाथों में है सब कोई। जो होता है ना मैया सम्मान योजना, उस गाँव में मैया सम्मान योजना किसी को नहीं मिलते हैं, और कुछ सुनिएगा किसी को नहीं मिलते हैं। हमने बात की वहाँ के, वहाँ पे जाकर रिलेटिव चेक किए कि मैया सम्मान मिलता है कि कुछ महिला को मिलता है, कुछ महिला को नहीं मिलता। कुछ महिला को तो बोलते हैं राशन कार्ड ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा? अब मैया सम्मान का फॉर्म भराने जाइएगा तो राशन कार्ड चाहिए, हर कागज में तो आपको राशन कार्ड चाहिए ही चाहिए। जब राशन कार्ड नहीं है तो फिर मैया सम्मान योजना कहाँ से मिलेंगे? हाँ, सरकार दिखावे के लिए काम करते हैं, जैसे कि ये मेरा प्रगतिशील पाकुड़ है। प्रगतिशील पाकुड़ नहीं है, लूटशील पाकुड़ है, खटिया में पाकुड़ है। तभी तो इस तरह का हालात देखने को मिलते हैं। अच्छा बात, शुभकामनाएं हैं मनीष कुमार जायसवाल, मनीष कुमार जी को, हम लोग उपायुक्त महोदय को, आप काम कीजिए ना, जाके उस क्षेत्र में 4 गो सिंचाई कूप करवा दीजिए, जिसका आवास का लाभ नहीं मिला उसको लाभ दिलवाइए। लेकिन ये खबर चलते हैं, कुछ नहीं, असर हो भी नहीं करते हैं। इन लोग का कान में ना जाने कौन सा कीड़ा घुस रहे हैं, किसी के बात सुन ही नहीं रहे, खबर हम लोग चलाई जा रहे हैं। आज नहीं, ये तो पहले, उससे भी पहले हम लोग पिक्चर देखा कि किस तरह का गंदा पानी पीते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। सुबल, ये सिर्फ ये पहला या इकलौता मामला ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिन्हें एक आप कह सकते हैं पानी जैसी चीजों के लिए जो है दर बदर भटकना पड़ता है। पानी पीने के लिए नल जल योजना के तहत जो है ये वादा किया गया था कि हर घर में जो है जल मिलेगा, लेकिन नल बना हुआ है, टंकी बनी हुई है, सूखी पड़ी है, कहीं पर पानी नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी मूलभूत सुविधा जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाती है।
देखिए, इस सब चीज के लिए जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ा देखा जाए तो लिट्टीपाड़ा विधानसभा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे वो गोद लिए थे। इस पाकुड़ जिला एक पिछड़ा जिला के गिनती में आते हैं, लेकिन इसके और यहाँ पे सशक्त होना चाहिए। डिपार्टमेंट में जाके क्या बोलते हैं, डिजिटल पर कुछ नहीं है, कागजी पर सब सिमट कर रह जाते हैं। यही दुर्दशा है जो आज हम लोग का पाकुड़ विधानसभा है, महेशपुर विधानसभा है, लिट्टीपाड़ा विधानसभा है, 3 विधानसभा है। तीनों विधानसभा में तो विधायक जो है सब सरकारें के हैं, एक कांग्रेस से हैं, 2 जेएमएम से हैं, यहाँ का सांसद भी जेएमएम के हैं, सब तो सरकार में बैठे लोग हैं। विकास तो करें, किसको विकास कीजिएगा? सब तो वोट देने वाला यही है। जितना इस क्षेत्र है, आज भी दूषित पानी पीने के लिए आदिम जनजाति और आदिवासी मजबूर है। आप इन्हीं का वोट बैंक के राजनीतिक हो रहे हैं और उन्हीं लोग आज दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, तो आखिर कैसा विकास है ये? विकास पर कोई नहीं ध्यान देते हैं, विनाश पर ज्यादा ध्यान देते हैं। धरातल पर कुछ काम है ही नहीं है और प्रगतिशील पाकुड़ बन गया है। बिल्कुल। और देखिए, जो एम्बुलेंस वगैरह है वो भी नहीं पहुंच पाती है। कहीं ना कहीं बीमारी जब होती है, ग्रामीण जितने वहां पर है, इस वजह से भी मर जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि सही वक्त पे सही इलाज नहीं करा पाते। जी बिल्कुल। आप यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का बात कर ले तो पाकुड़ सदर हॉस्पिटल सोनाजोड़ी में स्थित है। अब इस हॉस्पिटल का कभी देखा जाए तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ की डॉक्टर का अभाव से कोई डिलीवरी पेशेंट हो या और कोई अन्य पेशेंट हो जिसका मृत्यु नहीं होती है, लेकिन क्या करे, बोलते हैं ना, झारखंड के स्वास्थ्य विभाग खटिया पर भी, और जो बोले पाकुड़ का प्रगतिशील खटिया में है, इसीलिए तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। शायद कि इसको सबको संवेदना से लेना चाहिए। जो अधिकार हमको है वो अधिकार उसको भी है और सबको है। आपका अधिकार जानना चाहिए। यार इस क्षेत्र में मेरी बात है कि शिक्षित आदमी ज्यादा नहीं है, और जो शिक्षित है वो जाके अंचल में काम करते हैं, उसको एक बार नहीं 2-2 बार आवास मिलेगा, 2-2 बार अबू आवास, 2-2 बार प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसको सब लाभ मिल जाएगा। लेकिन जो ये लोग अंगूठा छापे, पढ़े लिखे आदमी उतना यहाँ पर एक बार आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार बात करना चाहेंगे। क्या कुछ जो है, दुर्गा मरांडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर, सीधा उनसे बातचीत करते हैं इस बारे में। दुर्गा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पे। लेकिन सबसे पहले जो बात है, सबसे पहला जो सवाल है कि जो ग्रामीण है विकास उन तक नहीं पहुंच पाती है, और यहाँ बात हम कर रहे हैं पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड का एक गांव है भलिया बरमसिया डेरी टोला। वहां पर मूलभूत सुविधाओं से जो है वहां के ग्रामीण वंचित है। सही ढंग से ना उन्हें पानी पीने को मिलता है, ना वहां का जो सड़क है वहां की वो सड़क सही ढंग से है कि एम्बुलेंस की सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती है। बहुत सारी मूलभूत सुविधा जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या प्रशासन विभाग की नजर नहीं है? हेलो। जी, आपको सवाल सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दिया कि वहाँ सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। ये लोग जो है ऐसे बहुत सारे लोग वंचित रहते हैं। हम रहता है सूची, लेकिन उन लोगों को उनसे कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे बहुत सारा है। आपका जहाँ एम्बुलेंस की बात करते हैं, हम लोग का हॉस्पिटल ले जाना तो हम लोग जो है चारपाई से ही ढो करके ले जाते हैं। यहाँ की स्थिति है हमारा महेशपुर जो है चंडानवारा पंचायत, जिस गांव का आप चर्चा कर रहे हैं वो तो एकदम इंटर में है। आज तक उन लोगों का कोई भी सुविधा, इतने लोग रहे, यहाँ के विधायक लोग रहे, सरकार रही, उनकी सड़क की सुविधा अभी तक नहीं है। पैदल उन लोग जाते हैं और पैदल से बहुत दूर तक जाते हैं। अगर किसी को ले जाना डिलीवरी केस हो तो वहाँ रास्ता में ही ले जाते रास्ता में होता है, तो कभी कभी रास्ता में ही दम छोड़ देते हैं। ये स्थिति है हमारे यहाँ का। तो ये बिल्कुल। और देखिए, अबू आवास की भी हम बात करते हैं, योजना इतनी सारी निकली हुई है सरकार की तरफ से, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। इस तरीके से दयनीय स्थिति जो है गांव में देखने को मिलती है। लोग जो है तड़प रहे होते हैं, सही ढंग से खाना नहीं खा पा रहे हैं, सही ढंग से उन्हें खाने की चीजें नहीं मिल पाती है, रहने को जगह नहीं मिलती है अबू आवास के तहत। जबकि इन जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी गरीब ग्रामीण थे, उन लोगों के लिए ये योजना शुरू हुई, लेकिन कहाँ आखिरकार इस तरह की दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है। अब वो आवास में कुछ लोगों को मिला, लेकिन वो अपने से नहीं करते हैं। बिचौलिया लेकर के सब लोग जो लेकर के खत्म कर देते हैं। बिचौलिया कुछ है, छोटा सा क्या बना दिया या नहीं बनाया, और पैसा भी गायब हो गया, कोई पता नहीं, कोई सुविधा से। ये सब सुविधा अब आवास में तो सब लोग वंचित हो रहते हैं, खाली नाम का है, लेकिन लोगों को नहीं मिल पाया। उनके नाम पर सेंक्शन होता है,
लेकिन उनका घर नहीं बन पाता है। उनके बिचौलिया लोग जो है, पदाधिकारी लोग जो है सब बात करके आपस में अंदर बात कर लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए दुर्गा जी। योजनाएं नदारद है इस गांव में, आजादी के बाद से अभी तक विकास नहीं हुआ। और हमारे संवाददाता सुबल हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, उनसे बातचीत हम कर रहे थे, सीधा उनके पास फिर से जाएंगे। सुबल, जो तस्वीर है ये बहुत ही दर्दनाक है कि एक छोटी सुविधाएं जो है इस गांव तक नहीं पहुंच पाती है। सबसे जो कठिनाई का समय होता है कि प्रसव के दौरान जो पीड़िता होती है उन्हें अस्पताल ले जाते वक्त ही बीच रास्ते में ही प्रसव कराना पड़ता है, या फिर दम तोड़ देती है जो प्रसूता होती। कितनी सारी तकलीफें होती हैं, लेकिन इस ओर ध्यान देने के लिए कोई नहीं है। सरकार आखिरकार इस तरीके से अगर योजना निकालती भी है, अगर किसी को फायदा उसका नहीं मिल पाता है, तो ऐसी योजनाओं का क्या फायदा जो धरातल पर उतर ही नहीं पा रही है। देखिए, योजना तो तमाम तरह के हैं, लेकिन योजना का सही उपयोग नहीं हो पा रहे हैं। आप देखिएगा कि जहाँ पर सड़क नहीं है वहां पर, जहाँ सड़क की जरूरत नहीं है वहां पर सड़क बना रही है सरकार, जहाँ पर जरूरत नहीं वहां पर, लेकिन जहाँ जरूरत है वहां पर सरकार सड़क नहीं बना रही है। सिंचाई कूप आप देखिएगा, महेशपुर का ही आप क्षेत्र का प्रखंड का क्षेत्र चेक कीजिएगा, वहां का तो आप देखिएगा 5-5 फुट 10-10 फुट में सिंचाई कूप आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन उस क्षेत्र में सिंचाई कूप का नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं देखिए, इस सब जो पाकुड़ के प्रशासन बोलिए या झारखंड सरकार बोलिए, सेंट्रल सरकार बोलिए, कोई इस ओर ध्यान नहीं चाहते हैं। बस बात है, आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो निमरा गांव थे, उनसे मुख्यमंत्री का जो पिताजी जो स्वर्गीय शिबू सोरेन जी थे, सब कुछ नहीं बोले। उसका जाने के बाद 15 दिन में किस तरह चकाचौंध गए सड़कें, सब कुछ हो गए। 15 दिन में यदि एक निमरा का उस पूरा क्षेत्र का माहौल बदल गए, क्या इस गांव कौन सा बड़ी बात है। यहाँ का विधायक जो होते हैं, यहाँ का सांसद जो होते हैं, यहाँ का मंत्री जो होते हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि जो होते हैं, यहाँ का जो प्रशासन जो होते हैं, नहीं चाहते हैं विकास करना। विकास करना चाहते तो तुरंत हो जाता है, चुटकियों में विकास हो सकता है, लेकिन लोग करना ही नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल, विकास करना चाहेंगे तो बिल्कुल विकास होगा, ध्यान देना चाहेंगे तो बिल्कुल इस ओर ध्यान भी जाया जाएगा और जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण भी होगा। लेकिन आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिरकार ये इस गांव की जिम्मेदारी कौन लेता है, या इस तरीके की और भी जो गांव है जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? कोई आगे तक नहीं आ पाता है बोलने के लिए, किसी तरह की कोई बातें नहीं होती है, उठाया ही नहीं जाता है ऐसा मुद्दा जहां पर लोगों की तकलीफ दिखाई जाए। प्रयास करते हैं फंड जहाँ हम वहाँ KB45 वही है, हम लोग का स्लोगन यही रखे हैं, इसीलिए कि हम लोग हर गांव अपने स्तर से हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग हार मानने वाले नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक शरीर में जान है तब तक हम लोग खबर दिखाएंगे। हम लोग का खबर दिखाने का काम है, हम लोग खबर दिखाएंगे, ना किसी से डरे हैं ना डरेंगे। हम लोग का रीढ़ में दम था, हम लोग खबर दिखाएंगे। क्या प्रशासन का रीढ़ में दम है तो इन लोग को मुआवजा जो होता है, जो वहाँ का जांच करे और सब समुचित करवाए, वही सिंपल सी बात है। बिल्कुल। और जहां तक बात है गरीबों की, आगे वहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं? आप जब वहां पहुंचे होंगे, बातचीत किए होंगे, तो लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी कटती है इस तरीके से? देखिए, वहाँ गांव में हम गए ना, सबसे पहले जो हम लोग हिंदी बोलते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। अच्छा। फिर गांव में हम लोग बहुत कम से कम 10-15 बार वहाँ पे 10 सबका घर हम लोग गए। वहाँ का लोकल आदमी को एक दूसरे को पकड़े, जैसे कि रहता है ना हर क्षेत्र में कोई 1-2 जानकार, उसको पकड़े, उसको समझाने बोले, तो उस क्षेत्र में मात्र 3 से 4 आदमी जो है हिंदी बात पर, और उन लोग का लैंग्वेज हम लोग को भी समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। उसी के लिए आप सोच सकते हैं कि जो जिद्दोजहद आप शायद विजुअल में आप देख सकते हो कि जो बच्ची को पढ़ने चाहिए वो घर में किस तरह का काम करती है, और बाकी जगह में जो देखा जाए तो किस तरह का जो बच्चे को स्कूल में जाना है, स्कूल वगैरह बच्चे जो है वहाँ के स्कूल नहीं जा पाते हैं। 2 किलोमीटर दूर है स्कूल, तो ये लोग स्कूल में इसीलिए नहीं जा पाते हैं। ठंडी का मौसम हो जाते हैं, कोई अब घर में छोटा बच्चा हो जाएगा, उसका जिम्मेदारी आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि 5 साल का बच्चा होता है तो स्कूल जाते हैं ना, इस क्षेत्र में 5 साल से 7 साल का बच्चा की जिम्मेदारी आ जाता है कि 5 साल से 7 साल हो गए, लड़का है तो हम गाय बगाल करेंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे तो पापा का काम में हाथ बटाएंगे। पहले खेती बाड़ी करता है लोग, खेती बाड़ी से ही भरण पोषण वो सब करेंगे। और जो लड़कियां हो जाती हैं वो अपना मम्मी का हाथ बटाते हैं, उसको खाना वाना बनाते हैं। इसी के कारण के लिए शिक्षा का स्तर देखा जाए तो बहुत ही नीचे में है।
इस सबको लिए जागरूक करना पड़ेगा। तमाम जो सरकार है उनसे विनम्र निवेदन होगा टीवी 45 के माध्यम से, इन बच्चियों का भविष्य को बिगाड़े नहीं, अच्छा से इस क्षेत्र का मुआवजा कीजिए और सड़क और शिक्षा और पानी दे दीजिए। और क्या चाहते हैं, शिक्षा रहेगा तो रोजगार अपने जो बिल्कुल। शिक्षा ऐसी चीज भी है कि हर गांव हर कस्बे तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये जो नारा है बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं सारी चीजों का ताल्लुक जो है शिक्षा से जोड़ा जाता है कि अगर एक शिक्षित जगह होती है, एक शिक्षित गांव होता है, एक शिक्षित कस्बा होता है, तो कहीं ना कहीं जो वहां की तस्वीर है वहां बदल सकती है, बदलती हुई दिख सकती है। लेकिन हालांकि यहाँ की तो जो ग्रामीण है वो मूलभूत सुविधा से जब वंचित है तो शिक्षा तो अभी कोसों दूर है इस गांव से। और सरकार को सीधे तौर पर ऐसे जितने गांव है मुआयना कर उन सभी की जो भी मुआवजा दे सकते हैं या जो भी उन तक सुविधा पहुंच सकती है वो जरूर पहुंचाना चाहिए और इस ओर ध्यान देने की बेशक जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तुबल तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए TV 45। नमस्कार।